एक ऐसे दौर में, डिजिटल एरा में, जब सूचनाएं जो हैं, मार्क ट्वेन का एक कोट है कि सच जब तक अपने जूतों के लेसेस बांध रहा होता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा बैठती है। एक ऐसे समय में जब सूचनाएं का ओवरलोडिंग है, ऐसे समय में आप मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन आप कैसे देखते हैं, और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो पॉसिबल अभी सॉल्यूशंस हैं? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि जैसा आपने कहा और मार्क ट्वेन ने कई सेंचुरी पहले ये कहा था कि बहुत तेजी से खबर फैलती है। अब मैं आज के दिन कोई भी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ, और अगर ज़्यादा लोग उसको देखने लगे तो तुरंत वायरल हो जाएगा, लेकिन उसकी सत्यता के बारे में ना मेरे पास कोई एश्योरेंस है। मैं कह सकता हूँ मैंने ये सुना और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, लेकिन वो गलत खबर फिर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। तो सोशल मीडिया मुझे लगता है एक मछली की तरह है जिसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। जैसे सारे इंडियन सिटीजन्स के डेटा अमेरिकन सर्वर में सेव्ड है, तो अगर यहाँ पे कोई डाटा प्रिवेसी होता है, डाटा प्रिवेसी का वायलेशन होता है, डाटा ब्रीच होता है, अगर आपकी निजी जिंदगी की जानकारियाँ सार्वजनिक मैं कर दूँ तो आपका बैंक खाता की सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आप न्याय मांगने जाएं तो वो बोलेंगे कि उस सर्वर में तो अमेरिका में सब डाटा ब्रीच तो अमेरिका में हुआ है, लेकिन नुकसान तो हिमांशु और आपको यहाँ पे होगा ना। तो इसमें बहुत टेक्नोलॉजी ने वो फ्रंटियर्स को ख़त्म कर दिया देशों के बीच में। अब क्या हो रहा है कि कोई यहाँ पर जो बैंक को लूटने की बात हो रही है, या जो अकाउंट में सेंधमारी की जो बात होती है, या जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ हो रहा है जो अफ्रीका में बैठे लोग यहाँ पर लोगों को डरा धमका के और पुलिस एजेंट बना के उनसे पैसे लूट ले रहे हैं। जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो कहेंगे कि अरे ये अकाउंट तो सूडान से ऑपरेट हो रहा था, तो हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि फ्रंटियर्स नेशन की बाउंड्रीज जो है ना, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द बाउंड्रीज बॉर्डरलेस, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल भी हो गया है कि हम कैसे उसको रेगुलेट करें, कंटेंट को जवाबदेही तय करें। अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, मिस इन्फॉर्म कर रहा है मुझे आपको, तो उसकी जवाबदेही कैसे तय हो। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, उसको लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे जब तक हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया, 4-5 साल उस पर राजनीतिक सहमति बनाने में समय लगा, तो अब हर तरफ चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा। वो तो दुरुपयोग कर रहा है, वो तो डीप फेक वीडियो बना दे रहा है, किसी का वीडियो सर्कुलेट हो जा रहा है। तो अब चर्चा हो रही है कि अरे आपने सोशल मीडिया पर कानून बनाया, बहुत अच्छा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं ये बताइए, उसमें भी कानून बनना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, और उससे टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड बदल रहा है, सोशल मीडिया का वर्ल्ड बदल रहा है, और दुरुपयोग की संभावनाएं और उसके बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव इस्तेमाल की जो ताकत है वो भी बड़ी हो रही है। मतलब हमको डिसाइड करना होगा कि इट्स इज फॉर द गुड, आई वांट टू यूज इट फॉर सोशल गुड, और आई वांट टू यूज इट फॉर फॉर थिंग्स दैट आर नॉट इन द नेशंस इंटरेस्ट। आपने भी बाउंड्रीज के बारे में बात की। डिजिटल दुनिया की जो है उसकी कोई दीवारें नहीं होती है। हमने देखा है कि इवन जर्नलिस्ट भी जो है फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। आजकल आपने देखा कि डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो रहा है। सो हाउ डू यू फील एज एन जर्नलिस्ट, डू यू फील सिक्योर इन दिस डेज कि प्राइवेसी हैज नाउ बिकम अ मिथ? नो, आई फील दैट आई हैव टू बी मोर अलर्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आम नागरिक भी हमको वीडियो भेज देते हैं। अब जैसे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तो एनडीटीवी के एक बड़े एडिटर के पास एक गांव वाले ने, जो बिल्कुल वहीं रहता था, खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि भारत का एक जहाज पहाड़ के उधर गिरा है। मतलब वो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वहाँ तो बॉर्डर तो है नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो उसने वो वीडियो बना के एडिटर को भेजा कि ये हमारा एक जहाज पाकिस्तान में गिर गया, तो आप देखिए, न्यूज़ को चला लीजिए। तो उन्होंने हमारे ग्रुप में डाला और बोला कि इसकी सत्यता की जांच करके फिर चलाएं। एडिटर ने कहा सही बात भी है, लेकिन सभी संकट ये हुआ कि फिर एनडीटीवी में उसकी सत्यता की जांच होगी कैसे। लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव में एक गांव वाला जो खेती कर रहा है वो वीडियो बना ले रहा है, और एक विमान भारत का एयरफोर्स का वो गिर रहा है पाकिस्तान साइड में। वो कैप्टन अभिनंदन का विमान था, बाद में कंफर्म हुआ, लेकिन जब शुरू में आपके पास वीडियो आएगा तो मैं देखा कि फिर वहाँ चर्चा शुरू हो रही है कि इसकी सत्यता की जाँच कैसे होगी, क्योंकि उस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस गाँव में कोई गया ही नहीं है। जो तस्वीर दिख रहा है कहाँ है कैसे पता चलेगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल तो 560 किलोमीटर लंबा है। डू यू ऑल्सो फील एथिकल डिलेमा इन सच सिचुएशंस? Yes, because it is my primary responsibility to provide credible information to people. That's why I'm a journalist. So the moral dilemma I face is कि कहीं मुझसे गलती से कोई गलती ना हो जाए। कई बार अनजाने में भी हो जाती है ना, आप मुझे खबर दे रहे हैं और बाद में पता चला वो खबर सही नहीं है,
तो मैं आप पे निर्भर हो गया, क्योंकि आप बोले हम तो आई विटनेस हैं कि ये घटना हुई है। मैंने आपका इंटरव्यू करके चला दिया कि देखिए ये एक बड़ी घटना हुई है, ये हमारे आई विटनेस है। बाद में पता चला वो आदमी तो वहाँ पर था ही नहीं। तो ये चुनौती मेरे पास है कि मैं दुरुपयोग खुद उस टूल का, मिस इन्फॉर्मेशन टूल का कहीं हिस्सा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूँ कि आज की दुनिया में पत्रकार को इन्फ्लुएंस करने की और उसके माइंड को कंडीशन करने की बहुत कोशिश हो रही है। और आपको हमेशा से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब आपके पास इतना ज़्यादा है, तो हम तो इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, तो हमारे पास कितना इन्फॉर्मेशन आता है। आप सोचिए कि प्रेशर्स, पुल्स, और उसके बीच में वो एक अपने आप मॉडल बन जाता है। तो भगवान के आशीर्वाद से अभी तक मुझे कोई दुरुपयोग नहीं कर पाया। मेरी कोई खबर में ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, और जब तक मैं उसको 3-4 पहलू से उसको क्रॉस चेक नहीं करता तो मैं स्टोरी में नहीं शामिल करता। तो इट्स द ओनस लाइज ऑन मी हाउ टू हैव safeguards of steel to ensure that no misinformation creeps into my story, and I have stood by it. It has not happened. I personally think not happened even once. I hope कि ऐसा आगे भी ना हो. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. I know that you have flight to take, so I would not take much of your time. But it was nice talking to you. Yeah, it's Sure, sir. Thank you. Sure, sir. I will meet you in Delhi soon. Yes.